हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आइए हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, पहला लाइन लिखा गया है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। तारीख है 14 जुलाई 1789। इस दिन पेरिस शहर पूरी तरह से स्टेट ऑफ अलार्म में है, यानी पूरी तरह से आतंक में है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि किंग ने अपने ट्रूप्स को ये ऑर्डर दिया है कि वे शहर में प्रवेश कर जाएं। क्या ऑर्डर दिया है? कि वे शहर में प्रवेश कर जाएं। इस वजह से पूरे शहर में काफी तरह के रूमर्स फैल रहे हैं, जैसे कि राजा बहुत जल्दी अपनी आर्मी को ये ऑर्डर देने वाला है कि वो सिटीजन्स पे ओपन फायर करे, यानी गोलियां चलाना शुरू करे। और इस रूमर की वजह से करीब 7,000 मेन एंड वोमेन, यानी मर्द और औरत, पेरिस के टाउन हॉल के सामने गैदर हुए हैं, जमा हुए हैं, और उन्होंने पीपुल्स मिलिशिया बनाने का डिसीजन लिया है। पीपुल्स मिलिशिया बनाने का डिसीजन लिया है। और उन्होंने पीपुल्स मिलिशिया बनाने के बाद वे कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए, जबरदस्ती घुस गए आर्म्स की तलाश में। तो आखिर उन्हें आर्म्स की जरूरत क्यों थी? उन्हें आर्म्स की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उन्हें लगा कि राजा बहुत जल्दी अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देगा गोलियां चलाने के लिए, और इस वजह से उन्हें आर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि आर्मी हमला करे इससे पहले वे आर्म्स के साथ तैयार हो जाएं। इसलिए वे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसने लगे। तो पीपुल्स मिलिशिया का मतलब होता है जनसेना। तो आइए हम आगे देखते हैं। उसके बाद करीब कुछ 100 लोगों का एक ग्रुप शहर के पूर्वी हिस्से में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में मार्च कर रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, और वो पहुंचा फोर्ट्रेस प्रिजन, जो कि था बेस्टील। वो बेस्टील पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर उस पर हमला कर दिया और उसे तोड़ना शुरू किया। क्यों? उन्हें लगा कि वहां उन्हें एमुनेशन प्राप्त हो सकता है, यानी कि उन्हें हथियार वहां से प्राप्त हो सकता है। तो जब वे ये काम कर रहे थे तो उनकी आर्म्ड फाइट हुई वहां के गार्ड्स के साथ। वहां जो लोग मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी, उनके साथ उनकी फाइट्स हुई, और उसमें बेस्टील के कमांडर मारा गया। और वो जो लोग थे, हंड्रेड्स लोग, उन्होंने वहां मौजूद सभी प्रिजनर्स को छुड़ा लिया। लेकिन बात यह है कि वहां प्रिजनर्स केवल 7 थे। वो केवल 7 प्रिजनर्स मौजूद थे। बेस्टील के बारे में एक बात है कि बेस्टील को सभी वहां की जो जनता थी पेरिस की, वो हेट करती थी, क्योंकि वो किंग के डेस्पोटिक पावर का एक सिंबल था। इस वजह से वो लोग काफी ज्यादा इसे हेट करते थे, बेस्टील को। फोर्ट्रेस को डिमोलिश कर दिया गया, यानी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, और उसके स्टोन फ्रेगमेंट्स को मार्केट्स में बेच दिए गए, यानी सेल कर दिए गए उन लोगों को जो इस डिस्ट्रक्शन के निशानी के तौर पर इन स्टोन फ्रेगमेंट्स को रखना चाहते थे। इसके बाद, इस घटना के बाद, यानी जो ये घटना हुई बेस्टिल की, इसके बाद पूरे पेरिस शहर में और कई देहाती इलाकों में बहुत सारे राइटिंग्स हुए। तो बात यह है कि आखिर ये ऐसी घटना हो क्यों रही थी? तो इसमें से जो ज्यादातर लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के कारण, यानी महंगाई के कारण। ब्रेड की दाम बढ़ चुकी थी वहां पर। इसे हम आगे देखेंगे कि दाम क्यों बढ़े थे। ब्रेड के दाम बढ़ चुके थे, इस कारण वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। काफी दिनों बाद, बहुत समय बाद, जब हिस्टोरियंस ने पीछे मुड़कर देखा और वो उन्होंने पाया कि ये सब चीजें एक चेन में हो रही हैं, और ये घटना उस चेन का शुरुआत था, और जो आगे चल के एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस तक पहुंचा, यानी फ्रांस के राजा के फांसी तक पहुंचा। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ फ्रेंच सोसाइटी के स्टेट्स के कारण और वहां के पोजीशंस के कारण। तो इन चीजों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।